मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम स्टेडियम में जैसे माहौल होता है, क्रिकेट मैच अगर हो रहा हो, क्रिकेट का ही स्टेडियम है, बिल्कुल दर्शक दीर्घा में से शोर मचाते लोग। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय बने। राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री स्वतंत्र देव सिंह, श्रीमती बेबी रानी मौर्य, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री जयवीर सिंह, श्री धर्मपाल सिंह, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, श्री अनिल राजभर, श्री जितिन प्रसाद, श्री राकेश सचान, श्री अरविंद कुमार शर्मा, श्री योगेंद्र उपाध्याय, श्री आशीष पटेल और श्री संजय निषाद। माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल वही सूची है जिसके हिसाब से अभी वोटिंग माफ कीजिएगा स्वेरिंग इन हो रही है, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इन दोनों के नाम पर मोहर लग गई है बतौर उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। ये नए उप मुख्यमंत्री हैं। ब्रजेश पाठक इससे पहले कानून मंत्री थे योगी 1.0 में और केशव प्रसाद मौर्य हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बने रहे। अब या तो वो एमएलसी के रास्ते बने रहेंगे या उनको एक बाइपोल यानी कि उपचुनाव जीत करके 6 महीने के अंदर अंदर आना होगा। दो ही चीजें हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में, या तो आप एमएलसी बन जाएं या आप चुनाव जीतें। तो ये दोनों उप मुख्यमंत्री बने। सुरेश कुमार खन्ना जिन्होंने अभी शपथ ली, ये 9 बार के विधायक हैं शाहजहांपुर से
ऐसा अब करना अपेक्षित सूर्य प्रताप शाही प्रत्यक्ष अथवा चौथी बार अप्रत्यक्ष रूप से मंत्री बने हैं, या प्रकट बहुत ही नहीं वरिष्ठ करूंगा। नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कल्याण सिंह सरकार में भी आप मंत्री थे, माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से अनुरोध है और अब कि जो आ रहे कृपया हैं वो शपथ हैं ग्रहण स्वतंत्र करने देव का कष्ट सिंह। करें। स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, शपथ लेता हूं कि बीजेपी का मेरे द्वारा स्थापित जाना माना भारत के ओबीसी संविधान चेहरा में हैं, और एक ऐसे वक्त में जब बीजेपी खासा जोर दे रही है ओबीसी समुदाय को रिझाने के लिए, तो इनका कैबिनेट में होना ये मायने रखता है। तो बीजेपी प्रेसिडेंट होने के अलावा, अब शायद प्रेसिडेंट अब कोई और बनेगा क्योंकि अब आप मंत्री बन गए हैं, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के स्वतंत्र लोगों के देव प्रति सिंह संविधान और विधि अब के अनुसार न्याय योगी करूंगा। आदित्यनाथ की मैं कैबिनेट में। स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने रोचक का और कष्ट महत्वपूर्ण नाम बेबी रानी मौर्य जाटव, इन्होंने इस चुनाव में अपने नाम के आगे जाटव लगा दिया। देखिए, जातियों का उल्लेख बहुत मायने रखता है। आप उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल थी, बीजेपी का एससी चेहरा, आगरा से मेयर रह चुकी, आगरा से चुनाव लड़ी और उसके बाद चुनाव जीत गई, और इस जीत मैं विधि द्वारा स्थापित की ही वजह से भारत के संविधान आगरा, जिसको दलित कैपिटल बोला जाता है, वहां से जीत की शायद ये वजह ही रही कि बेबी रानी मौर्य जाटव अब मंत्री पद की शपथ ले रही हैं योगी 2.0 कैबिनेट में। अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये थे लक्ष्मी नारायण। आप देखिए, वेस्ट और ईस्ट और सेंट्रल माननीय यूपी श्री हर जयवीर जगह सिंह से जी से अनुरोध प्रतिनिधित्व है करने की कि कोशिश कृपया आपने शपथ ग्रहण लोकदल करने से का अपना कष्ट करियर करें। की शुरुआत की थी, 4 बार विधायक रह चुके हैं।
और अब योगी 2.0 यानी कि योगी की मैं- दूसरी कैबिनेट में मैं जयवीर आपको एक सिंह प्रथम ईश्वर स्थान की दिया शपथ गया। लेता हूँ और अब आ रहे मैं हैं विधि द्वारा जयवीर सिंह। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये थे जयवीर जी। आप माननीय श्री मैनपुरी धर्मपाल सीट सिंह जी जीते से अनुरोध हैं। है कि और कृपया मैनपुरी वो शपथ ग्रहण इलाका है करने का जिसको, कष्ट करें। ये बताया जाता है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो शायद इसी वजह से उनको एक प्रमुख स्थान मिला है योगी की कैबिनेट में। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो अब जो मंच पर आ रहे हैं वो हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, इलाहाबाद से। पहले बसपा में थे, गोपाल गुप्ता नंदी इनके ऊपर अटैक भी हुआ, की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा इसके बाद ये भारत के बहुत संविधान लंबा के इलाज प्रति चला, सच्ची श्रद्धा और इसमें निष्ठा उनकी रखूंगा। कुछ उंगलियां भी मैं चली भारत की गईं, प्रभुता और अखंडता बहुत ही भयंकर अक्षुण्ण ऑपरेशन था वो। रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश बहरहाल राज्य के राजनीतिक मंत्री रूप के से में अपने बड़े कर्तव्यों सक्षम का हैं, मंत्री रहे थे श्रद्धापूर्वक योगी की और प्रथम कैबिनेट में भी, अंतःकरण से और दोबारा निर्वहन जीत के करूंगा बाद तथा मैं दोबारा कैबिनेट भय मंत्री या पक्षपात, के पद के अनुराग लिए या द्वेष शपथ के लेना। बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अनिल राजभर जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जितिन प्रसाद जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो अब जो आ रहे हैं ये हैं जितिन प्रसाद, कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए और योगी सरकार में मंत्री बने। 6 महीने के लिए पहले बने थे और अब चुनाव नहीं लड़े थे, एमएलसी चुने गए थे और बिना चुनाव लड़े धौरारा के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और इस बार फिर वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री राकेश सचान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान
और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं योगेंद्र उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन। पंकज पराशर और शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं, तहसीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, ये शपथ ग्रहण बड़े बड़े नामों का हो गया है और लगभग जो मंत्री पद पर जो हैं उनका भी शपथ खत्म होने जा रहा है। इसके बाद आशीष पटेल हैं और संजय निषाद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आगे चल के थोड़ी सी और गुंजाइश रहेगी अभी इस कैबिनेट में इसके विस्तार के लिए। आपको लगता है वो गुंजाइश छोड़ी गई है कि बाद में अगर कोई नाराज हो गया, 2024 से पहले कुछ अगर ऊंच नीच हो गई तो उनको भी अकोमोडेट कर लिया जाए? शैलेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? शैलेंद्र दुबे जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। ये सवाल पंकज पराशर से मैं पूछना चाहता हूं। पंकज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पंकज जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि आपको लगता है कि एक गुंजाइश छोड़ी गई है कि कल को 2024 के रनअप में कुछ ऊंच नीच हुई तो थोड़ा सा ये जो आप जिनको देख रहे हैं अभी, आशीष पटेल हैं, ये अनुप्रिया पटेल के पति, ये एमएलसी हैं अपना दल पार्टी से, और अपना दल का एक फैक्शन जैसे कि आप जानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी अलायंस में, और दूसरा अनुप्रिया पटेल की जो मां है वो समाजवादी पार्टी के साथ चली गई। जी पंकज जी, आपका विश्लेषण। 60-61 मंत्री बन सकते हैं, तो अभी 52 है, तो अभी 9-10 लोगों का आराम से जो है अकोमोडेशन हो सकता है। और एक बड़ा थोड़ा सा मतलब एक अपवाद मुझे दिखाई देता है इस मंत्रिमंडल के गठन में। देखिए, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, ये ऐसे जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। इसके बावजूद यहाँ से किसी भी चेहरे को जगह नहीं मिली है, बल्कि यहाँ जो पिछली
योगी 1.0 में जो मिनिस्टर थे उनको ड्रॉप कर दिया गया है। इसके अलावा 3 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो पिछली सरकार के बहुत परफॉर्मिंग मिनिस्टर थे, अगर रेटिंग की जाए संजय तो निषाद, अभी संजय एक सेकंड पराशर जी मैं आता हूं, ये संजय निषाद हैं, इनका जरा शपथ ग्रहण सुन लें, बहुत बड़े अलायंस पार्टनर। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री तो जी की जितने मंत्रणा से मंत्री पद की जो शपथ थी वो खत्म हो गई है। अब MOS यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, श्री नितिन अग्रवाल, उनको अब श्री कपिल उनकी देव स्वेरिंग इन अग्रवाल, अब होगी, वो शपथ श्री लेंगे। रविंद्र सबसे पहले जायसवाल, हैं नितिन अग्रवाल श्री जी। संदीप पंकज सिंह, जी मैं माफी चाहता हूं, आपको श्रीमती बीच में गुलाब रोका, देवी, आप कुछ कह रहे थे। गिरीश चंद्र यादव। तो जातिगत आधार पे तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा गुलदस्ता सजाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय आधार पर कुछ असंतुलन इस कैबिनेट में देखने के लिए मिलेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार खासा टफ रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो जो इलाका आगरा यानी कि राजस्थान के बॉर्डर वाला जो इलाका है वहां से अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन जो हार्डकोर पश्चिम है, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, शामली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इसको इतना अच्छा तरजीह इस कैबिनेट में नहीं मिली है। नहीं, लेकिन तो कपिल देव अग्रवाल जी हैं तो अभी कपिल देव शपथ लेंगे अग्रवाल थोड़ी देर में। मुजफ्फरनगर से हैं, लेकिन अगर जाटों की आप बात करें तो भूपेंद्र चौधरी इधर से केवल कैबिनेट में है, तो वो MLC हैं, वो जनप्रतिनिधि, मतलब सीधे जनता ने उनका चुनाव नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं जो 8 विधायक हैं उनमें से केवल एक KP मलिक को, जो बड़ौत वाले हैं, उनको जगह मिली है। तो ये मतलब एक तरह से कसक रहेगी जाटों के मन में। इधर अगर आप बात करें गुर्जर समाज की, तो गुर्जर समाज से भी केवल एक सोमेंद्र तोमर को जगह मिली है जो मेरठ से है, वो भी राज्य मंत्री हैं केवल। तो पश्चिम में खासा दिख रहा है, इसमें क्षेत्रीय आधार पर मैं असंतुलन ही पर आपको लगता है ये इस चीज से लेकर के है, और ये इसलिए किया गया है कि भाई पूर्वांचल में उस तरीके की प्रदर्शन नहीं रही बीजेपी की जैसे उनकी उम्मीद थी, 7वें चरण में तो बिल्कुल भी नहीं रही, इस वजह से ज्यादातर लोग वहां से कर दें, पश्चिमी आपने लोग तो बिल्कुल देख सही एकदम आपने आकलन किया है सर। भाजपा की यही स्ट्रेटेजी रही है कि जहां जिन इलाकों में हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला है वहां थोड़ा सा उन्होंने कम मंत्री और बड़े पद दिए हैं, और जहां थोड़ी सी कसक रह गई, विधानसभा चुनाव में थोड़ी कसर रह गई, वहां उन्होंने उसकी भरपाई करने की, लोगों को फिर अलाइन करने की कोशिश की है। तो अब यही देखना होगा, हालांकि अभी राज्यसभा का चुनाव आने वाला है, तो हो सकता है इस इलाके से कुछ और दूसरे नेताओं को, नए चेहरों को एलिवेशन मिले, राज्यसभा में लोग जाएं, तो कहीं ना कहीं इस संतुलन को भरा जाएगा। तो मैं एक बात जो कह रहा था कि 3 बड़े परफॉर्मिंग मिनिस्टर, सिद्धार्थनाथ सिंह, सतीश महाना और मथुरा से श्रीकांत शर्मा, उन तीनों को ड्रॉप करना थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। किसी एक आदमी को तो जाहिर सी बात है कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना के एकोमोडेट कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी 2 बड़े चेहरे क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज जो अभी हम देखने पा रहे हैं कि अब जो MOS इंडिपेंडेंट चार्ज हैं वो एक साथ 2 लोग शपथ ले रहे हैं। जैसे कि एक तो ये संदीप जी हैं, संदीप सिंह, आप पोते हैं कल्याण सिंह के, पहले भी मंत्री थे और अभी भी आप राज्य मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में। और इनके साथ साथ रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, वो भी शपथ ले रहे हैं। तो अगर 2 करके ले रहे हैं तो संभवतः, क्योंकि देखिए 52 लोगों को शपथ दिलानी है तो बहुत एकदम बिल्कुल शाम ही हो जाती, इस वजह से ये जल्दी जल्दी किया जा रहा है कि मंत्रियों ने तो सिंगल कर लिया, अब बाकी जो हैं वो 2 के जोड़े में कर रहे हैं।
तहसीन पूनावाला, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, जातीय गणित की बात हुई, समीकरण बिठाने की बात हुई, आगे कभी अगर विस्तार करने की जरूरत पड़ी तो एक्सपैंड करने की गुंजाइश के बारे में बात हुई, लेकिन क्या ये सब सफल होगा, उसके बारे में बात कर ले। या हम ये मान लें कि कांग्रेस पार्टी जिसने बड़ी स्पिरिटेड कैंपेन लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन फिर वो कुछ खास उसका असर दिखा नहीं जमीन पर, नतीजों में बसपा एकदम खत्म हो गई, समाजवादी पार्टी उभर करके आई है और मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है। क्या हम ये माने कि उत्तर प्रदेश में 2024 भी एक डन डील है बीजेपी के लिए? नहीं, पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ डन डील नहीं होता संकेत जी, और ये तो आप जानते हो क्योंकि आप पॉलिटिक्स को कई वर्षों से कवर करते आए हो। तो देयर इज नेवर अ डन डील इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में संभावना हमेशा रहती है। 2024 में अभी वक्त है, बहुत चीजें चेंज हो सकती है। और उत्तर प्रदेश ने जब नेशनल इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, वो अक्सर एक नेशनल पार्टी को वोट देते, जिससे 2009 में कांग्रेस को 22 सीटें मिली, 21+1। वो बाई इलेक्शन में डिंपल यादव को राज बब्बर जी ने हराया तो 22 सीट्स। उसके बाद लगातार बीजेपी को मैंडेट मिला है। तो उत्तर प्रदेश डज गो विद अ नेशनल पार्टी इन लोकसभा इलेक्शंस। तो ये चेंज हो सकता है। जहां तक एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज मैं देख रहा था आज कि दिनेश शर्मा जी, जैसे हमने पहले बताया, उनको ड्रॉप कर दिया गया, तो ऐसे अटकलें अब लगाए जा रहे कि दिनेश शर्मा जी को शायद भाजपा का उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, जिससे वापस जो कास्ट बैलेंसिंग है, ब्राह्मण प्रेसिडेंट हो, ठाकुर सीएम है, ये इस तरह की बैलेंसिंग हो जाए। पाठक जी को ऑलरेडी उन्होंने डेप्यूटी सीएम बनाया, तो इस तरह की बैलेंसिंग को लेकर दिनेश शर्मा जी को शायद ऐसे बताया जा रहा है कि उन्हें यूपी प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, यूपी बीजेपी प्रेसिडेंट। तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है। कांग्रेस को भी कुछ चेंजेस करने होंगे संगठन में, और कांग्रेस के लिए मेरी सलाह ये है कि ये बाहर से लोग आ जाते हैं, आप उनको पीसीसी प्रेसिडेंट बना देते हो। मैं किसी एक विशेष प्रदेश के बारे में ओवरऑल कह रहा हूं, आप किसी को भी पीसीसी प्रेसिडेंट बना देते हो, कुछ भी उसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो, इसे बंद करो। क्योंकि आप देखिए, अगर आप ऐसा करोगे तो संगठन और कमजोर होगा। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की है, संगठन को खड़े करने की उसने कोशिश की है। अब जाकर 2024 में अगर वो लड़ेंगे तो कम से कम ऐसे लोग हो जो लॉयलिस्ट हो, ना कि वो इमीडिएटली भाजपा में चले जाए। तो इस पर कांग्रेस को थोड़ा सा दे विल हैव टू फोकस ऑन इट। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जयंत प्रताप सिंह राठौर जी और श्री जयाशंकर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जयंत प्रताप सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयंत प्रताप सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय।
माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी और माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं दिनेश प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कर्तव्यों का और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य दिनेश की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की। माननीय श्री अरुण कुमार सक्सेना जी और माननीय श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अरुण कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो आप देख रहे हैं इस वक्त जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं लखनऊ से, जहां पर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में ये पूरा इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जिन्हें तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बड़े तामझाम के बीच में ये सभी मंत्री अपना शपथ ग्रहण कर रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 7,000 वहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि उस पूरे इलाके की सुरक्षा को चाक चौबंद रखा जाए। कई मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं जो शामिल हुए हैं इस समारोह में। इसके अलावा जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं सभी वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद हैं आज इस शपथ ग्रहण समारोह में। यानी कि बीजेपी आज अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन करती हुई यहां पर नजर आ रही है। अब वक्त की कमी को देखते हुए दो मंत्री एक साथ शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह से एक चीज जो और तय हो गई है, साफ हो गई है, वो ये कि अब योगी आदित्यनाथ का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो और बड़ा हुआ ही है, लेकिन क्या ये अब एक तरीके से राष्ट्रीय राजनीति की तरफ भी उनके बढ़ते कदमों की तरफ इशारा है? क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो कर के दिखा चुके हैं इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में, क्या उससे उनके लिए अब केंद्र की राजनीति में भी कभी आगे बढ़कर जगह बन सकती है? ये अहम हो जाएगा कि जो लड़ाई इस बार लड़ी है बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, वो एक तरीके का प्रीव्यू है जो हम देख रहे हैं 2024 की लड़ाई का। एक तैयारी है जो 2024 की हो रही है। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें होती हैं लोकसभा की और कहते हैं कि लखनऊ से ही रास्ता जाता है दिल्ली का, और वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब इतना बड़ा परसेंटेज, इतना वेटेज एक राज्य की तरफ से आता है तो यहाँ जीतना या हारना आपकी किस्मत तय कर सकता है लोकसभा चुनाव में। और यही वजह है कि ये जो इतना बड़ा तामझाम किया जा रहा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में,
उसका सीधा असर और उसका सीधा नाता कहा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों से भी है। और यही वजह है कि सब इतने गणमान्य व्यक्ति वहां पर पहुंचे हैं, बड़े नेता वहां पहुंचे हैं, केंद्रीय राजनीति के सारे नेता वहां पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री वहां पर हैं, मुख्यमंत्री वहां पर हैं अलग अलग राज्यों के। तो ये यही जताता है कि तैयारी पूरी है बीजेपी की तरफ से, और इस बार जो हार उसने दूसरे पार्टियों को दी है विधानसभा चुनावों में, वो उसे अब आगे जाकर के दोहराना चाहेगा, उसको रेप्लिकेट करना चाहेगा और चाहेगी कि किसी तरीके से जो पार्टियां जिनको अभी उन्होंने पीछे धकेला है उनको पूरी तरह से खत्म किया जाए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अखिलेश यादव जो कि अब अपनी लोकसभा की कुर्सी को छोड़कर वापस विधानसभा की तरफ वापस माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर चुके हैं और विधानसभा की अब सीट संभालने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को तैयार किया जा सके 2024 से पहले। तो फिलहाल एक छोटा सा हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि सीधे वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वहां क्या हो रहा है। अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और इस शपथ ग्रहण समारोह के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, कई ऐसे नाम थे जिनको लेकर के असमंजस रही, लेकिन आखिरकार जब लिस्ट जारी हुई उसके बाद कम से कम साफ तो हो गया कि केशव प्रसाद मौर्य उसमें है। लेकिन कौन से ऐसे नाम थे जिनके ऊपर लोगों को असमंजस उतना नहीं था, लेकिन ये चौंकाने वाला रहा कि आज वो शपथ ग्रहण के लिए नहीं थे? बिल्कुल, देखिए अब अंजलि एक रिपोर्टर के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसकी खबर सही हो जाए, तो लगातार केशव मौर्य का नाम हम कल से बोल रहे थे और आज ब्रजेश पाठक का भी जब जो सूत्र बता रहे थे कि ब्रजेश पाठक होंगे, जिसकी आधिकारिक पुष्टि बाद में हुई, लेकिन हम लोगों को अंदाजा हो गया था कि ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं। लेकिन जब अंजलि आपका जो सवाल है वो काफ़ी अहम हो जाता है। देखिए तमाम कुछ नाम हैं जिनका इस कैबिनेट में ना होना वाकई चौंका देने वाला है। जैसे श्रीकांत शर्मा इस कैबिनेट में मंत्री नहीं है, ऊर्जा मंत्री थे पूरे पिछली कैबिनेट में, मथुरा से इस बार भी 1,09,000 वोटों से जीत करके आए हैं, वो नहीं दिखेंगे आपको इस मंत्रिमंडल में। सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से जीत करके आए हैं, लाल बहादुर शास्त्री के नाती हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, सरकार के भी प्रवक्ता थे, वो इस कैबिनेट में नहीं है। महेंद्र सिंह जो सिंचाई मंत्री थे, काफ़ी करीबी माने जाते थे योगी आदित्यनाथ के, वो इस कैबिनेट में नहीं दिखेंगे। इसमें और भी कई बड़े नाम हैं, जैसे मोहसिन रज़ा जो मुस्लिम चेहरा थे, उनकी जगह दानिश अंसारी को लाया गया है, वो मोहसिन रज़ा नहीं दिखेंगे, नजर आएंगे। नीलकांत तिवारी जो मंत्री थे, बनारस दक्षिण से विधायक हैं, उनका भी जो है कैबिनेट पर छीन लिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जो वाकई में एक जो कैबिनेट है इस बार का, अंजलि, बहुत जब हम ध्यान से देखते हैं ये सारे नाम, इनके जातीय समीकरण, इनकी मैसेजिंग साफ तौर पर बीजेपी की तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर के है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, क्षत्रिय हैं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, उनका होना ये बताता है कि इस बार केंद्रीय नेतृत्व की कितनी चली है। अगर योगी जी की चलती तो शायद केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री नहीं होते, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर केशव मौर्य चुनाव हारने के बावजूद उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। संगठन में बहुत अहम योगदान रहा है। 2017 में जब बीजेपी जीती थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो प्रदेश अध्यक्ष थे, पिछड़ी जाति से आते हैं, ओबीसी चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के। वहीं दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक पहले बसपा में थे, छात्र राजनीति करके आए हैं, बसपा में लोकसभा सांसद रहे, 2009 में वो उन्नाव से लोकसभा सांसद थे, फिर वो चुनाव हार गए और राज्यसभा भेजा उनको बसपा ने, फिर वो बीजेपी आ गए। लेकिन देखिए ब्रजेश पाठक का सबसे बड़ी बात है, ब्रजेश पाठक की वो मैसेजिंग है, वो संदेश जाता है ब्राह्मण वोट बैंक में, क्योंकि एक परसेप्शन ये बनने लग गया था कि जो योगी सरकार है वो प्रो
ठाकुर है, प्रो क्षत्रिय है, ब्राह्मणों के खिलाफ काम करती है और इसका कैंपेन भी चुनाव में किया गया। इसका कोई फायदा बहुत ज़्यादा नजर नहीं आया। बीजेपी 273 सीटें लेकर के आई है मैदान में, लेकिन वो चर्चा भी रोकने के लिए, वो कयास भी रोकने के लिए ब्रजेश पाठक को मंत्री बनाया गया है। दिनेश शर्मा पहले उप मुख्यमंत्री थे, ब्राह्मणी थे, लेकिन उनकी वो मैसेजिंग नहीं थी, वो संकेत नहीं था जो ब्रजेश पाठक का है। ब्रजेश पाठक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आते हैं। दिनेश शर्मा पहले मेयर रहे हैं, लेकिन विधायकी नहीं लड़े, सांसदी नहीं लड़े, संगठन में ज़्यादा काम किया, संघ की चॉइस से। ब्रजेश पाठक का बैकग्राउंड आरएसएस का नहीं है। तो देखिए ये एक बड़ा फैसला है कि आरएसएस के बैकग्राउंड ना होने के बावजूद ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। पिछली बार लखनऊ सेंट्रल से जीते थे, इस बार लखनऊ कैंट से वो जीत करके आए हैं। उन्नाव से लोकसभा सांसद रहे हैं। जब 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की थी, नारा दिया गया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण और दलित कॉम्बिनेशन बनाया था। 90 से ज़्यादा ब्राह्मण विधायक जीत करके आए थे। उस कैबिनेट, उस सोशल इंजीनियरिंग में ब्रजेश पाठक की बहुत अहम भूमिका थी। फिर वो भाजपा आए, भाजपा में ब्राह्मणों को जोड़ने का काम संगठन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। इनका घर हमेशा खुला रहता है, कार्यकर्ता इनसे मिलते जुलते हैं। और दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, इन दोनों के घर में आके कोई भी इनसे मिल सकता है। दोनों ही कार्यकर्ताओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं, जो दिनेश शर्मा के साथ नहीं था। इसके अलावा अगर आप देखें जो बाकी कैबिनेट मंत्री हैं, सूर्य प्रताप शाही हैं, देवरिया से जीत करके आए हैं, पुराने वयोवृद्ध बीजेपी नेता है, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए बेबी रानी मौर्य, जाटव, लगातार हम कह रहे थे जाटव चेहरा है बीजेपी का। जाटव वो वोट बैंक है जो मायावती का बिल्कुल वफादार वोट बैंक, जो इस बार थोड़ा सा खिसका है। मायावती कमजोर हो जाने के बाद बेबी रानी मौर्य बीजेपी की बड़ी जाटव चेहरा बनकर के सामने आई। उत्तराखंड की गवर्नर थी, उनको उत्तर प्रदेश लाया गया। पहले वो बेबी रानी मौर्य लगाती थी, उनके आगे जाटव लगाया गया, उसको हाईलाइट किया गया, उनसे प्रचार कराया गया। इसका फायदा बीजेपी को देखने को मिला कि जो काफ़ी वोट बैंक था, जो पिछड़ा वोट बैंक था, वो दलित वोट बैंक था मायावती का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा शिफ्ट हुआ है, जिसको बीजेपी संभाल कर रखना चाहती है 2024 के लिए। इसीलिए बेबी रानी मौर्य जाटव इस कैबिनेट में आपको नजर आएंगी। तो काफ़ी अहम नाम है। और अगर हम आप और को नंद कुमार नंदी जो इलाहाबाद से हैं, इलाहाबाद दक्षिण से हैं, बनिया समाज से आते हैं, पिछली कैबिनेट में भी मंत्री थे और इस कैबिनेट में भी उनको जगह दी गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि जो कुछ और बड़े नाम हैं, धर्मपाल सिंह को जगह दी गई है, जयवीर सिंह को जगह दी गई है, स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनको भी इस कैबिनेट में जगह दी गई है। स्वतंत्र देव सिंह भले ही सिंह लगाते हैं, लेकिन ये कुर्मी जाति से आते हैं, ओबीसी नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो उनको जगह दी गई है। ये भी बीजेपी की नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की एक सोशल इंजीनियरिंग जो है बीजेपी की, उसका हिस्सा है। इसके अलावा अनिल राजभर पहले भी विधायक थे, मंत्री थे कैबिनेट में। ये राजभर समुदाय जो कि ओपी राजभर के जाने से इस बार बीजेपी को राजभर समुदाय से बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिला है। ओपी राजभर 6 सीटें जीत करके आए हैं, लेकिन अनिल राजभर भी राजभरों के एक नेता हैं, उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है, वो चुनाव जीत करके आए हैं। इसके अलावा राकेश सचान, जिनके बारे में चर्चा नहीं थी। राकेश सचान के बारे में आपको बताऊं अंजलि, राकेश सचान पहले समाजवादी पार्टी में थे, फतेहपुर से सांसद थे, 2014 में चुनाव हार गए। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में इनका टिकट काट दिया अखिलेश यादव ने, जब बसपा और सपा का गठबंधन हुआ, सीट चली गई बसपा के कोटे में, तो राकेश सचान कांग्रेस आ गए। और कांग्रेस आने के बाद ठीक 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी में आ गए और इनको भोगनीपुर से टिकट दिया गया, जो कानपुर देहात की सीट है, और वहां से राकेश सचान जीत करके आए हैं। इनको भी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। ये राकेश सचान कुर्मी समाज से आते हैं, तो इनको भी जगह दी गई है। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि और जो सोशल इंजीनियरिंग है इसमें, सुरेश खन्ना जो 6वीं बार विधायक बन के आए हैं शाहजहांपुर से, बहुत सीनियर मोस्ट एमएलए हैं इस पूरी कैबिनेट में, उनको जगह दी गई है। जबकि सतीश महाना भी 6वीं बार जीते हैं, कानपुर से उद्योग मंत्री थे, उनका नाम काट दिया गया है। बहुत चौंकाने वाला फैसला है कि सतीश महाना मंत्री नहीं है। लोकसभा भी लड़ चुके हैं कानपुर से, 6वीं बार लगातार जीत के आए हैं, लगभग 90,000 वोटों से जीते हैं, उनका नाम ना होना चौंकाता है। जितिन प्रसाद, हम सब जानते हैं अंजलि, जितिन प्रसाद कांग्रेस में थे, भले ही उनको विधान परिषद का से यहाँ भेजा गया अपर हाउस में, कांग्रेस छोड़कर आए थे, उनको भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा योगेंद्र उपाध्याय और 2 नाम जो सबसे अहम नाम हैं इस कैबिनेट में, आशीष पटेल। आशीष पटेल के बारे में बताएं अपने दर्शकों को अंजलि। तो आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल के पति हैं, और भले ही अनुप्रिया पटेल चेहरा हो, नेता हो, लेकिन संगठन का सारा काम आशीष पटेल देखते हैं, उनसे हम मिलते रहते हैं, काफ़ी अच्छा राजनीतिक समझ रखते हैं, काफ़ी अच्छी राजनीतिक समझ रखते हैं। 2018 में उनको विधान परिषद भेजा था भारतीय जनता पार्टी ने,
इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इन्होंने बहुत शार्प पॉलिटिकल एक्यूमेन है इनका, इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया है। इसके अलावा अपना दल ने, क्योंकि उनकी एक हिस्सेदारी भी सरकार में रखनी है बीजेपी को, 12 सीटें जीत के आई है अपना दल बीजेपी गठबंधन में, तो आशीष पटेल अपना दल को रिप्रेजेंट करेंगे कैबिनेट में, उनको भी जो है कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। संजय निषाद पार्टी के प्रमुख हैं, डॉक्टर संजय निषाद मल्ला वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी काफ़ी सीटें जीत कर आए। निषाद पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, उनको मौका दिया गया है। तो बीजेपी के जो दो बड़े घटक दल थे, अपना दल के आशीष पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद, इन दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें कि स्वतंत्र प्रभार जिन लोगों को दिया गया है, उनकी भी अगर देखें जो कास्ट इक्वेशन है, नितिन अग्रवाल नरेश अग्रवाल के बेटे हैं, अयोध्या से विधायक हैं। नरेश अग्रवाल भी पहले सपा में थे, बाद में भाजपा आ गए, राज्यसभा सांसद हैं, और उनके बेटे नितिन अग्रवाल को स्वतंत्र प्रभार दिया गया राज्य मंत्री का। इसके अलावा कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर से जीत करके आए हैं, बनिया समाज से हैं, उनको भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। संदीप सिंह के बारे में दर्शकों को बताएं, अंजलि संदीप सिंह कल्याण सिंह के पोते हैं, अतरौली से जीत करके आए हैं, युवा हैं। कल्याण सिंह के बारे में हम सब जानते हैं, राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे हैं, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। उनके ये पोते हैं, अभी कल्याण सिंह का पिछले साल देहांत हुआ था, उनको भी राज्य मंत्री बनाया गया। पहले भी वो मंत्री थे पुरानी सरकार में। संदीप सिंह जिनका नाम है, गिरीश चंद्र यादव के बारे में बताएं तो ये यादव हैं और जौनपुर सदर से इस बार चुनाव जीते हैं। इनको तो जो यादव कहा जाता है कि बीजेपी जो यादवों के खिलाफ काम करती है, ठाकुर फलाना ढिमकाना, तो तमाम बातें होती रहती हैं, उसको लेकर के भी बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। गिरीश यादव को जगह दी गई है कैबिनेट में, जौनपुर सदर से चुनाव जीते हैं और काफ़ी कम वोटों से जीते हैं, लेकिन जीत तो जीत होती है।